ओम शांति। आज है 14 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। यह एक ही बाप है जिनको तुम किसी भी रूप में याद कर सकते हो। याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। अब ज्ञान सागर बाप के समान तुमको भी महिमा लायक बनना है, अर्थात मास्टर ज्ञान सागर बनना है। साथ साथ त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकी नाथ भी बनो। तुम्हें किसी भी विकार के वश होकर कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब तुम्हें डबल अहिंसक बनना है, बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्ची सच्ची शिव शक्ति सेना तुम हो, जो बाप के मददगार बन इस पतित दुनिया को पावन बनाते हो। बाप तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। अब यह ढिंढोरा तुम्हें सारे विश्व में पिटवाना है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता, इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति।